मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, योगा पे हम चर्चा कर रहे थे। योगा के बारे में सामान्य जानकारियाँ हमने दिया, योगा का उद्देश्य बताया। योगा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो ढेर सारे उद्देश्य थे और सबका एक तरह से एक सबके लिए एक शब्द हमने दिया था, योगा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास मतलब हमने एम्स ऑफ योगा, मतलब योगा का एम्स जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कराना है। तो सर्वांगीण विकास एक मतलब सबके लिए, सब पे भारी सर्वांगीण विकास होता है। तो सभी विकास पे के लिए एक शब्द हमने दे दिया था, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास होता है किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। इसके अलावा देखा जाए शारीरिक शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम, मतलब सबका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, स्टूडेंट का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास जब होगा तो एक किसी भी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक होगा और अच्छे नागरिक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ योगा, मतलब योग के प्रकार को देखते हैं कि योग जो है आपका, जो योग है ये कितने प्रकार का होता है। तो आपका एक योग हमने लिखा है चतुर्योग, ये आपका दिख रहा होगा चतुर्योग। और चतुर्योग को देखा जाए तो आपका सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन, अर्थात सबसे प्राचीन योग चतुर्योग और सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध योग जो है चतुर्योग है। सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्राचीन योग कौन सा है? चतुर्योग को माना जाता है। और ये अगर देखा जाए कि चतुर्योग जो है इसमें चतुर से देखिए आपका लगा, मतलब चार से है। चतुर मतलब चार से है। चतुर्योग क्या है? चतुर्योग है। मतलब तरह से इसमें चार प्रकार के, इस योग को चार भागों में बांटा गया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब। और ये आप चार योग, एक आपका मिलेगा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ज्ञान योग। मतलब कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। इसको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हम देख रहे हैं। इसको हम प्रतियोगी परीक्षाओं जो टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा सामान्य ज्ञान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें योग से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसलिए आपको जानना होगा, इसलिए आपको योग के बारे में जानना होगा। और इसके पहले हमने दो लेक्चर के माध्यम से वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखेंगे। पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 पे देखते हैं कि आपका चतुर्योग, और चतुर्योग में कर्म योग जो है, तो कर्म योग का अगर देखा जाए, इसका चूंकि आप इतिहास में देखें तो इसका उल्लेख गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? गीता में मिलता है। और गीता में इसका उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है? कर्मयोग का मिलता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कर्मयोग का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, किस एक तरह से धार्मिक पुस्तक में मिलता है? तो गीता में मिलता है। और इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? कि बिना कर्म के फल की इच्छा नहीं की जा सकती है। बिना कर्म के किसकी? फल की इच्छा नहीं की जा सकती है। अर्थात बिना कर्म के फल की प्राप्ति संभव नहीं है। फल की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात इसके लिए आपको अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अब आता है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, कौन से कार्य अच्छे होते हैं, कौन से कार्य बुरे होते हैं। तो देखा जाए जिस कार्य का रिजल्ट सुखदायी होता है उसे अच्छा कर्म कर सकते हैं। और जिस कार्य का रिजल्ट, परिणाम जो होता है या अंत जो होता है पीड़ादायक होता है, दुख को प्रदान करने वाला होता है, उसे बुरा कर्म कहा जाता है। तो आपका ये सब किसमें बताया गया है? आपका ये
गीता में बताया गया है। तो गीता में है, और गीता में मतलब एक तरह से कर्मयोग, उसको क्या नाम दिया गया, कर्मयोग दिया गया। दूसरा आपका है भक्ति योग। क्या है, भक्ति योग है। तो भक्ति योग अगर देखा जाए तो भक्ति जो होता है भज शब्द से बना है। किससे, भज शब्द से बना है, अर्थात भज शब्द जो है संस्कृत का है एक तरह से। कैसा है, संस्कृत का है, जिसका अर्थ होता है प्यार व पूजा। क्या होता है, प्यार व पूजा होता है। अर्थात इसमें एक तरह से देखा जाए भक्ति में आदमी लीन हो जाता है। क्या हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर आपका भक्ति योग में क्या है, तो भक्ति से संबंधित है और एक किस शब्द से बना है, तो भज शब्द से बना है। इसका क्या अर्थ है, प्यार और पूजा है। तो परीक्षा की दृष्टि से मतलब इतना जानते हैं, और आप स्टडी करेंगे तो और भी जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन हम प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप पे मतलब एक तरह से चर्चा कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं राजयोग, क्योंकि राजयोग में क्या है आपका, चंचलता को समाप्त करना। क्या करना है इसमें, क्या होता है, चंचलता को समाप्त करना। राजयोग के माध्यम से आपके मन में जो चंचलता होती है, चंचलता को समाप्त करना, मन को नियंत्रित करना, चंचलता को समाप्त करके मन को नियंत्रण में रखना और शरीर मजबूत तथा बलवान बनाना। राजयोग एक तरह से देखा जाए योग का चतुर्योग का एक टाइप है, प्रकार है। इसके माध्यम से चंचलता को दूर करके मन को स्थिर करना, अर्थात मन को कंट्रोल मीडियम में रखकर शरीर को मजबूत और बलवान बनाना, ये होता है राजयोग का। मतलब इसका वर्णन राजयोग में मिलता है। शरीर को बलवान बनाना, मजबूत बनाना और मन को नियंत्रित रखना। इसके साथ साथ चंचलता जो होती है उसको दूर, चंचलता जब दूर हो जाएगी तो मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। तो देखा जाए तीसरा टाइप, चौथा टाइप जो होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान योग में क्या होता है, स्वयं को ज्ञानवान बनाना। क्या होता है, ज्ञानवान। क्या होता है, ज्ञानवान बनाना, अर्थात अपने आप को ज्ञानवान बनाना। इसका एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान योग में मतलब ज्ञान का अर्जन, इसका उद्देश्य इसमें होता है ज्ञान का अर्जन करना। और ज्ञान अर्जन जब हो जाता है तो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञान योग में आपका अपने आप को ज्ञानी बनाना, ज्ञानवान बनाना। इसका वर्णन किस में मिलेगा, तो ज्ञान योग में मिलेगा। तो अब देखा जाए तो ये आपका चतुर्योग, चतुर्योग में ये चार हो गए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसमें क्या करता है, कोई एक विकल्प हटा देता है और पूछ देता है चतुर्योग का पार्ट नहीं है, निम्न में से चतुर्योग का पार्ट कौन सा नहीं है। कोई एक विकल्प दूसरा दे देता है, तीन विकल्प इसमें दिया रहता है, या मिसमैच पूछ देता है, कौन सा मैच नहीं करना है, कौन सा मैचिंग सही नहीं है, कौन सा मिसमैच है, उसको पूछा जाता है। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन योग से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं पतंजलि योग। पतंजलि योग अर्थात एक योग का ये भी प्रकार है। क्या है, पतंजलि योग है। इसमें देखा जाए महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है, योग का पितामह या जनक कहा जाता है, योग का जनक या पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महर्षि पतंजलि कहा जाता है। योग धरोहर, योग दर्शन जैसे इनके संग्रह हैं, क्या है, इनके संग्रह है, इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। और देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियम का पालन, यम और नियम का पालन करते हुए परम तत्व की प्राप्ति करना, परम तत्व की प्राप्ति करना। जैसे प्रेम मार्ग पे चलते हुए मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस ने परमात्मा से प्रेम किया और उसे प्राप्त किया।
ये आपका इसका वर्णन पतंजलि के योग दर्शन में मिलता है। पतंजलि का के योग में इसका वर्णन मिलता है, अर्थात यम और नियम को के पालन करते हुए परम तत्व की प्राप्त करना। ये पतंजलि का योग है। पतंजलि के योग दर्शन में इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पतंजलि का मतलब पूछा जाता है योग दर्शन किसने लिखा, तो पतंजलि ने। फादर कौन है योग का, तो महर्षि पतंजलि है। योग पे इन्होंने काफ़ी काम किया। इसके पहले भी योगा होता रहा, लेकिन इन्होंने ढेर सारे काम किए, इसलिए इनको पितामह कहा जाता है। अब आते हैं गीता योग। एक योग है जिसको गीता योग कहा जाता है। तो गीता योग में देखा जाए, अभी जैसे हमने बताया कि कर्म योग चूँकि चतुर्योग का भाग है, लेकिन गीता योग में अगर देखा जाए तो गीता में एक तरह से गीता जो आपका है, गीता पुस्तक है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है, धार्मिक पुस्तक है। तो इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। और कर्म को एक तरह से देखा जाए, कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है। और कहा गया है समत्व योग उच्यते। क्या कहा गया है, समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते कहा गया है। क्या कहा गया है, समत्व योग उच्यते। अर्थात इसका अर्थ देख लिया जाए, क्योंकि ये संस्कृत का वाक्य है, जीवन में समता का आना। इसका मतलब हुआ जीवन में समता का आना, समता का आना क्या है, ही योग है। जीवन में समता का आना ही योग है। किसमें कहा गया है, गीता योग में कहा गया है। समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, अर्थात जीवन में समता का आना ही योग है। दूसरा एक वाक्य आता है, कर्मस्तु कौशलम, कर्मस्तु कौशलम, कर्मस्तु कौशलम। कर्मस्तु कौशलम का मतलब है कार्य की कुशलता, कार्य की कुशलता। कार्य की कुशलता ही योग है, कार्य की कुशलता ही योग है। कर्मस्तु कौशलम मतलब कार्य की कुशलता ही योग है। किसमें कहा गया है, गीता योग में कहा गया है। किसमें कहा गया है, गीता योग में कहा गया है। तो इस पे आपका क्वेश्चन बनता है, इस पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। कर्मस्तु कौशलम समत्व योग उच्यते, दोनों का अर्थ पूछ दिया जाता है कि क्या अर्थ होता है और किसमें कहा गया है, तो गीता योग में कहा गया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो लोग फिजिकल एजुकेशन टीईटी पीजीटी अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें। एजुकेशनल चैनल है, ढेर सारे मतलब इस पे आपको मैटर समय समय पे मिलते रहेंगे। और योग का संपूर्ण एक तरह से जानकारी इस पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके पहले 2 वीडियो हैं, तीसरा पार्ट है, देख लीजिए। फिर चौथा, पाँचवा, छठा पार्ट आएगा। मतलब 4-5 वीडियो में, 6 वीडियो में आपका पूरा परीक्षा संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं अधिक से अधिक मतलब कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। आपका अर्थात हो गया चतुर्योग। चतुर्योग में कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इसको एक ऐसा है, सबसे प्राचीन है और सबसे प्रसिद्ध योग इसको माना गया है, चतुर्योग माना गया है। इसके बाद देखा जाए पतंजलि का योग दर्शन है। पतंजलि का इसके बाद गीता में कहा गया है समत्व योग उच्यते कर्मस्तु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है, कर्म की कुशलता ही योग है। अब देखा जाए अष्टांग योग। क्या है, अष्टांग योग है। अष्टांग योग में अगर देखा जाए तो यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम ये सब आएगा। तो इसका चूँकि काफ़ी लंबा वर्णन आता है, इसका एक तरह से नेक्स्ट जो आपका एक वीडियो इस पे एक लेक्चर दे देंगे, मतलब अगले वीडियो में
इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अष्टांग योग जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं हठ योग क्या है। हठ योग है, क्या है? हठ योग। हठ योग जो होता है क्या है? हठ योग जो है ये भी योग का एक प्रकार है। तो हठ योग जो होता है शारीरिक क्रियाओं में, मतलब हठ योग से शारीरिक एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, जो आपका शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनमें पूर्णता आती है। व्यक्ति क्या होता है? शक्तिशाली बनता है, सबल बनता है और स्वस्थ होता है। क्या होता है? स्वस्थ होता है। कुछ लोग हठ योग को ही संपूर्ण योग मानते हैं, कुछ लोग हठ योग को ही संपूर्ण योग मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो योग के मतलब ढेर सारे प्रकार होते हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हठ योग के माध्यम से क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है, व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, सबल बनता है और स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हठ योग काफ़ी जो होता है अच्छा होता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, कार्य में कुशलता आती है, निपुण हो जाता है, परिपक्व होता है। तो उसके लिए हठ योग एक प्रकार है। हठ योग में ढेर सारे आपके होते रहते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से हम आपका ये लेकर चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको जानना है। इसके अलावा देखा जाए अष्टांग योग, तो हमने कहा कि अलग एक आपको वीडियो मिलेगी। हठ योग के बाद आपका नंबर आता है मंत्र योग। क्या आता है? मंत्र योग आता है। मंत्र से ही आपको मतलब लग रहा होगा कि कुछ ऐसा मंत्र होगा जिसका बार बार जाप किया जाए। क्या किया जाए? जाप किया जाता होगा। जैसे इसमें अगर देखा जाए मंत्र योग में, अर्थात किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करना। मंत्र योग में मंत्र का उच्चारण और ऐसे उसका उच्चारण, मतलब कोई वाक्य हो या कोई शब्द हो, जिसका उच्चारण क्या किया जाए? बार बार किया जाए। क्या किया जाए? बार बार किया जाए और पूरा एक लय में बार बार जब किया जाता है तो उसको मंत्र योग कहते हैं। और इसके जाप से या बार बार उच्चारण से क्या होता है? किसी इच्छित फल की प्राप्ति संभव होती है। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई इच्छा रखते हैं तो उसकी पूर्ति होती है। किसी मंत्र का या किसी शब्द का बार बार उच्चारण किया जाए तो इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा किसमें कहा गया है? तो मंत्र योग में कहा गया है। अब मंत्र योग में किसी मंत्र का या शब्द का या वाक्य बार बार उच्चारण करेंगे, वो कौन से शब्द होते हैं? जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राधे राधे, या हरे कृष्ण या राधे राधे, या आपका देखा जाए राम राम भी हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका आता है राम राम। उसके अलावा वाहे गुरु, कुछ और धर्मों को देखा जाए तो उसमें कहेंगे वाहे गुरु। क्या है? वाहे गुरु। अल्लाह शब्द एक आता है, अल्लाह अल्लाह मतलब कर सकते हैं। तो राम राम, राधे हरे, राधे राधे, या हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, या ओम नमः शिवाय, मतलब ये सब एक तरह से इसको मंत्र के रूप में बार बार उच्चारण किया जाता है और इच्छित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से इसका बार बार जाप किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार जाप किया जाना मंत्र योग कहलाता है। क्या कहलाता है? मंत्र योग कहलाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मतलब जो जिस धर्म को मानने वाला होता है उसी हिसाब से कुछ ऐसे मंत्र का मतलब वो जाप करते हैं जिसको मंत्र योग कहा जाता है। मंत्रों का जाप कर इच्छित फल की प्राप्ति करना, जो इच्छा रखते हैं उसकी प्राप्ति करना, फल की प्राप्ति करना मंत्र योग कहलाता है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास होगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि और उत्साह के साथ अगला वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएं। किस पे? अष्टांग योग। क्या है? अष्टांग योग आपका है,
ये अष्टांग योग आपका अगला होगा, इसको बताना है। अब देखिए आपका मंत्र के बाद आता है लय योग, इसके बाद कुंडलिनी योग है। क्या है? कुंडलिनी योग है। लय योग का मेन उद्देश्य क्या होता है, या इसमें लय योग में क्या बताया गया है? मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना और मन में बार बार उठने वाली वृत्तियां जो होती हैं, विचार जो होते हैं, उन पे नियंत्रण, काबू पाना, नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना, काबू पाना और ध्यान, स्वयं को ध्यान की स्थिति में जब इस पे कंट्रोल कर लेंगे और अपने आप को ध्यान की स्थिति में जब रखेंगे, वो लय योग का वर्णन, मतलब इसका वर्णन किसमें किया गया है? लय योग में किया गया है। किसके लिए है? एकाग्रता के लिए है। इसके बाद अगर देखा जाए कुंडलिनी योग, लास्ट आपका है। आपका योग के प्रकार जो प्रमुख हैं, तो कुंडलिनी योग जो कहता है कि ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी, मतलब सभी व्यक्तियों में कोई न कोई शक्ति छिपी होती है, जो मतलब अंदर होती है और व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो ये क्या करता है? आपका कुंडलिनी योग जो है, ये क्या करता है? अंदर छिपी हुई शक्तियों से परिचय कराता है, अंदर छिपी हुई शक्तियों से परिचय कराता है, अर्थात अंदर की छिपी हुई शक्तियों का परिचय कौन सा योग कराता है? तो कुंडलिनी योग कराता है। कुंडलिनी योग अगर देखा जाए तो अद्भुत सुख का अनुभव कराता है। किसका अनुभव कराता है? अनुभव, एक तरह से अद्भुत सुख का अनुभव कराने वाला कौन सा योग है? तो कुंडलिनी योग है। एक तरह से एकाग्रता बढ़ाने वाला कौन सा योग है? तो लय योग है। बार बार उच्चारण कर, किसी वाक्य या मंत्र का उच्चारण कर इच्छित फल की प्राप्ति करने वाला योग तो मंत्र योग है। और शरीर को संपूर्णता लाने वाला हठ योग है, शरीर को शक्तिशाली और सबल बनाने वाला हठ योग है। अष्टांग योग का आगे वर्णन मिलेगा। गीता में कहा गया है कि कर्म, तब कर्म का ज़्यादा वो दिया गया, कर्म प्रधान बताया गया है। तो समस्त योग उच्चते, अर्थात जीवन में समता का, अर्थात जीवन में समता का आना ही योग है। और कर्मस्तु कौशलम में कहा गया है कि कार्य की कुशलता ही योग है। क्या कहा गया है? कार्य की कुशलता ही योग है। पतंजलि में परमात्मा की प्राप्ति का कहा गया है कि यम और नियम का पालन करते हुए परम तत्व की प्राप्ति करना ही क्या है? योग है। जिसमें एक तरह से मीराबाई का उदाहरण दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु का दिया गया है, परमहंस का दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस का, आचार्य रामकृष्ण परमहंस का दिया गया है। मतलब इन्होंने परमात्मा से प्रेम किया और प्राप्त किया, ऐसा माना जाता है कि परमात्मा से प्रेम किया और उसे प्राप्त किया। इसके बाद आपका चतुर्योग जो आपका शुरू का था, चतुर्योग को एक तरह से सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध योग माना जाता है। और शुरू में लोग इसको ही मानते थे कि यही संपूर्ण योग है। इसको 4 भाग में बांट दिया। एक आपका कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। तो भक्ति में आपका प्यार और पूजा, आपका एक तरह से कर्म वाले में देखा जाए तो फल की, कर्म वाले में मतलब फल का एक तरह से कर्म आप करिए, कर्म पे विश्वास रखिए, फल की इच्छा ना करें, मतलब कर्म का वर्णन किया गया है, कर्म योग बताया गया है। उसके बाद आपका भक्ति योग है, मतलब भक्ति योग में प्यार व पूजा है, किसी के लिए सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देना, भक्ति में लीन हो जाना। उसके बाद राजयोग है, व्यक्ति को एक तरह से मन की चंचलता को दूर कर, मन की चंचलता को दूर कर, मन को नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, कंट्रोल मीडियम में रखना और शरीर को मजबूत और सबल बनाना, बलवान बनाना, राजयोग है। और ज्ञान योग मतलब ज्ञान अर्जन इसका उद्देश्य है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना ही ज्ञान योग है। स्वयं को ज्ञानी बनाना, ज्ञानवान बनाना ज्ञान योग कहलाता है। तो ये आपका योग का प्रकार, टाइप्स ऑफ योगा के प्रमुख आपके टाइप्स रहे। इसके बाद आपका अष्टांग योग देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अष्टांग योग, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 4 करके। फिर आगे और योग से संबंधित जानकारियों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में
आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय योग।